अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ फॉन्टेन केक। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको सब अच्छी तरह बतलाऊँगी, डिटेल से बतलाऊँगी कि किस तरह आप फॉन्टेन केक बनाएंगे, किस तरह का केक आपको यूज़ करना है, किस तरह की फिलिंग आपने यूज़ करनी है और किस तरह से आपने फॉन्डेंट से केक को कवर करना है। इस वीडियो के साथ मैंने क्लास का नाम लगाया है। वैसे तो मैं अपनी वीडियो के साथ क्लास का वर्ड नहीं ऐड करती, लेकिन इसलिए कि यहाँ पर जो मैं क्लास में सिखाती हूँ उसी तरह मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से पूरा बतलाऊँ, अच्छी तरह से समझाऊँ और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के बाद सब बातें जो हैं अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी फॉन्डेंट के बारे में। फॉन्डेंट जो है वो मैं हमेशा होममेड यूज़ करती हूँ। मुझे रेडीमेड फॉन्डेंट पसंद नहीं है, उसका जो जायका होता है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद रेडीमेड फॉन्डेंट का। लेकिन ये आपकी चॉइस है, जिस तरह का आपको पसंद हो आप वो यूज़ कीजिए। होममेड पसंद है होममेड यूज़ कीजिए, रेडीमेड पसंद है रेडीमेड फॉन्डेंट यूज़ कीजिए। ये आपकी चॉइस है। मैं कोई ब्रांड नहीं सेल कर रही जो मैं आपको कहूँगी कि यही वाला लीजिए, यही वाला बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटली आपकी चॉइस है। मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैंने जितने भी ब्रांड यहाँ पर हैं सब ट्राई किए हैं, लेकिन अभी तक कोई मुझे ऐसा नहीं लगा जो मैं यूज़ करना शुरू करूँ और होममेड फॉन्डेंट बनाना छोड़ दूँ। थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन उसका एक जो फीडबैक मुझे मिलता है अपने कस्टमर से वो बहुत अच्छा होता है और शायद उसी की वजह से कि मैं अब तक सारे ऑर्डर्स का जो फॉन्डेंट है वो ख़ुद बनाती हूँ। और मेरा एक दिन होता है, मैं वीकली बेसिस से बनाती हूँ। एक दिन होता है मेरा जिस दिन मैं फॉन्डेंट बनाती हूँ। ये नहीं कि हर केक के लिए मैं फॉन्डेंट बना रही हूँ, ऐसा नहीं होता। वीक में मेरा एक दिन है जिस दिन मैं सारे वीक के ऑर्डर्स के लिए फॉन्डेंट बना के रख देती हूँ। फिर बाद में बस जब मुझे चाहिए होता है तो मैं निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। आज भी जो मैं फॉन्डेंट यूज़ करूँगी वो होममेड है और उसकी रेसिपी मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। वीडियो का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब मैं आपको बतलाऊँगी कि किस तरह के केक हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉन्डेंट के अंदर और किस तरह के केक हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते। आप तकरीबन सभी तरह के केक यूज़ कर सकते हैं, सिवाय स्पंज और शिफॉन केक जो होते हैं वो नहीं यूज़ कर सकते। जो केक हम अंडे और शक्कर फेंट कर बनाते हैं वो वाले आप नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए कि वो बहुत लाइट होते हैं, उनका अपना कोई वेट नहीं होता और फॉन्डेंट जो है वो बहुत भारी होता है। जब आप भारी फॉन्डेंट इस तरह के केक पर डालेंगे तो केक जो है वो फॉन्डेंट के वज़न से बैठ जाएगा, तो इसलिए इस तरह के केक आप नहीं यूज़ करने। बाकी बटर केक, पाउंड केक या जो केक हम ऑयल से बनाते हैं, मतलब बटर की जगह ऑयल डाल देते हैं, वो उस तरह के केक आप सब यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट मॉइस केक, फज केक, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जब भी मैं आपको कोई नई रेसिपी बतलाती हूँ केक की, कोई नई रेसिपी सिखाती हूँ, तो मैं ज़रूर वीडियो में मेंशन कर देती हूँ कि आप ये वाला केक फॉन्डेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। और जो भी ऐसी रेसिपीज़ होंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉन्डेंट के अंदर, वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये जो आज केक मैं यूज़ कर रही हूँ ये है वनीला केक और ये मैंने ऑयल डाल के बनाया हुआ है, बटर नहीं यूज़ किया था। ये मैंने रिसेंटली ही शेयर की है इसकी वीडियो, फिर भी मैं इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। केक जो है वो आपका लेवल होना चाहिए अच्छी तरह। मैं इसको अभी लेवल करूँगी आपके सामने। और ये ना समझिएगा कि बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, स्पेशली बिगिनर्स, कि अगर केक टेढ़ा मेढ़ा है कोई बात नहीं, फॉन्डेंट से हम कवर करेंगे सब छुप जाएगा। ऐसा नहीं होता। फॉन्डेंट जो है वो उसी शेप को फॉलो करता है जो शेप आपके केक का होता है। अगर उसमें बम्प्स हैं, वो लेवल नहीं है, तो आपका फॉन्डेंट के बाद भी ऐसा ही लगेगा, उसमें स्मूथ फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये एक्चुअली शुरू होता है केक से और लेयर से, फिलिंग से, इस तरह सब आप करते हुए अच्छी तरह आप करेंगे सब, तो आपका आफ्टर फॉन्डेंट जो है वो बहुत अच्छा लुक आएगी, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको कभी लेवल करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। आज की वीडियो में आपको सिखा रही हूँ, ये मैं आपको रियल केक पे सिखाऊंगी, ओके। मैं डमी पर नहीं सिखा रही। ये डमी जो होती है ये स्टायरफोम से बनी होती है, पॉलीस्टीरीन भी इसे कहते हैं। तो इस पे सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, अपना टाइम ही वेस्ट होता है। इसलिए कि इसको कवर करना और रियल केक को कवर करना टोटली दोनों अलग चीज़ें हैं बिल्कुल। तो आपको ये मैं दिखा देती हूँ, देखिए इसको मैं फेंक भी रही हूँ, तो इसे कुछ नहीं हो रहा। और अगर मैं केक को इस तरह फेंकूँगी तो आपको पता ही है क्या होगा, वो करने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं।
केक लेवलर से केक लेवल करना बहुत आसान होता है और मैं इस केक लेवलर से ही अपने सारे केक लेवल करती हूँ। इजीली ये मार्केट में मिल जाता है, आप ज़रूर लीजिए, इससे बहुत आसान होता है केक को काटना। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी हाइट आपको चाहिए, किस तरह चाहिए, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसको बस आपने इस तरह आगे पीछे करते रहना है और आपका जो केक है वो अच्छा सा कट जाएगा। आखिर में आप इस तरह से उंगली से सपोर्ट देंगे ताकि केक टूटे ना। मॉइस्ट केक है, आसानी से टूट जाता है। अच्छा, ये कोई इसमें ब्लेड नहीं लगा हुआ, ये बस खाली वायर है और इससे ये कट जाता है। इस केक को ज़ाया नहीं कीजिएगा, जो हमने ऊपर से काटा है इसको आप आराम से केक सिकल या केक पॉप्स इससे बना सकते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसी तरह हम अब इस दूसरे केक को भी कर लेंगे। थोड़ा सा मैसी हो रहा है, सॉरी, इसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। इसको हमें एक नंबर नीचे करना है। ओके जी, तो ये दोनों कट चुके हैं टॉप। अब मैं इनको बीच से भी आधा करूँगी। मैं 4 लेयर का केक बना रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से बिल्कुल एक जैसा हमारा केक कट चुका है। ये भी कट गया। अच्छा, तो मैं अब ये सब साफ़ कर लूँ, फिर हम फिलिंग करेंगे केक की और फिर उसके बाद जो है केक को कवर भी करेंगे। तो अब हम बात करेंगे फिलिंग की। फिलिंग जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं स्विस मोरैंग बटर क्रीम, इटालियन मोरैंग बटर क्रीम, चॉकलेट गनाश, मिल्क चॉकलेट गनाश, वाइट चॉकलेट गनाश, डार्क चॉकलेट गनाश और लेमन कर्ड, स्ट्रॉबेरी फिलिंग, नुटेला, इस तरह की कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने क्रीम नहीं यूज़ करनी, आपने मूस वगैरह जो है वो नहीं यूज़ करने। प्रोफेशनली ये चीज़ें नहीं यूज़ होती हैं फॉन्डेंट के अंदर। ये जो आप इतने अच्छे अच्छे केक देखते हैं इंटरनेट पर, ये लोग तो सब
सबसे पहले नंबर पर अमेरिकन बटर क्रीम यूज़ करते हैं, जो कि बहुत मीठी होती है और वो बिल्कुल भी नहीं पिघलती। रूम टेम्परेचर पर 1 हफ्ता भी आप उसको रख दें तो उसे कुछ नहीं होता। दूसरे नंबर पे वो लोग यूज़ करते हैं गनाश, और तीसरे नंबर पे वो लोग फिर ये स्विस मोरैंग बटर क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं। क्रीम और मूस वगैरह बिल्कुल भी नहीं यूज़ होते। ये डिज़र्ट टाइप केक होते हैं, ये फॉन्डन के लिए नहीं होते। इसलिए कि फॉन्डन को हमने रखना, फॉन्डन केक जो होता है उसको हम फ्रिज में नहीं रखते। और जब आप इस तरह की फिलिंग यूज़ करेंगे क्रीम या मूस वगैरह, तो आपने उसको फ्रिज में रखना होगा, वरना वो ख़राब हो जाएंगे। तो अगर फॉन्डन केक आप फ्रिज में रख देंगे कवर करके उसको फॉन्डन से सब डेकोरेशन वगैरह लगाकर, तो वो सारी डेकोरेशन जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी, आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा। अगर आपके कस्टमर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आप उनको समझाइए कि हम फॉन्डन के अंदर ये नहीं यूज़ कर सकते। अगर उन्हें क्रीम केक ही चाहिए तो क्रीम केक ही ऑर्डर करें, इन दोनों को मिक्स ना करें। मेरी सिंपल अपनी ये थिंकिंग है कि क्रीम केक को क्रीम केक रहने दीजिए और फॉन्डन केक को फॉन्डन केक रहने दीजिए। इस तरह आपको भी आसानी होगी, प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप केक बनाएंगे, और दूसरों को भी पसंद आएगा। आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस मोरैंग बटर क्रीम है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इसमें मैंने ऐड किया हुआ है। और कोटिंग जो मैं करूँगी कवर फॉन्डेंट से पहले, जिस चीज़ से मैं केक को कवर करूँगी वो है गनाश। गनाश मेरे पास ही कलर्ड की हुई है, इसलिए कि मेरे पास बच गई थी, मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको कलर्ड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फॉन्डेंट लाइट कलर का है, जैसे वाइट है या ऑफ वाइट है या लाइट येलो, मतलब इस तरह का कलर है कि उसमें से अंदर से गनाश नज़र आ सकती है, तो आप वाइट चॉकलेट गनाश यूज़ कीजिएगा। और अगर आपका फॉन्डेंट डार्क कलर का है तो आप जो नॉर्मल मिल्क चॉकलेट गनाश या डार्क चॉकलेट गनाश होती है उसको यूज़ कीजिएगा। तो चलिए हम और इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉन्डेंट जो है वो मीठा होता है तो उसका क्या करना चाहिए, तो आप जो फिलिंग बनाएंगे ना उसमें आपने ख्याल करना है। जैसे अगर गनाश बना रहे हैं तो आप सिर्फ मिल्क चॉकलेट ना यूज़ कीजिए, मिल्क चॉकलेट जो है वो मीठी होती है, तो आप 50 यूज़ कीजिए मिल्क चॉकलेट, 50 यूज़ कीजिए डार्क चॉकलेट। मतलब अगर 200 ग्राम की बना रहे हैं तो 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट और 100 ग्राम डार्क चॉकलेट। जब आप इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो वो ना बहुत मीठी होगी और ना वो कड़वी होगी, वो बिल्कुल परफेक्ट, उसकी जो मिठास है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। उसके अलावा जो केक है, अगर उसमें 2 कप शक्कर डलेगी तो आप 1.5 कप डाल दीजिए उसके बैटर में, उसमें भी आप कम कर सकते हैं। इस तरह आप जो स्वीट है उसको बैलेंस कर लेंगे, तो फिर जब आप उसके ऊपर फॉन्डेंट लगाएंगे तो वो फिर केक इतना मीठा नहीं लगेगा। तो पहले मैं थोड़ी सी जो गनाश है वो नीचे बोर्ड पे लगा दूंगी। अच्छा, हर केक को सोक करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर केक मॉइस्ट है तो बिल्कुल भी आपने सोक नहीं करना। अगर आपको फील हो रहा है कि केक ड्राई है, या स्पंज केक वगैरह जो होते हैं उनको हम शुगर सिरप से सोक करते हैं। इसको मैं सोक नहीं करी, ये वैसे ही इतना मॉइस्ट है। अगर मैंने इसको सोक कर दिया तो ये बहुत टूट जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। अब मैं इसमें लेयरिंग करूँगी बटर क्रीम की। अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी दूसरी लेयर। मेक श्योर कि आपने सेंटर में रखा है उसको, वरना आपका केक जो है वो टेढ़ा बनेगा। ओके, अगर आप चॉकलेट गनाश यूज़ कर रहे हैं फिलिंग के लिए तो आप उसमें फ्रेश स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें किटकैट चॉप करके ऐड कर सकते हैं, फेरो रोशे ऐड कर सकते हैं चॉप करके, स्निकर चॉकलेट जो होती है वो ऐड कर सकते हैं। बहुत कुछ आप उसके साथ कर सकते हैं, या आपके ऊपर है कि किस तरह का फ्लेवर आप बनाना चाह रहे हैं और कितने क्रिएटिव आप हैं। आप खुद अपने फ्लेवर जो हैं वो बना सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप ऐड कीजिए।
ये नहीं है कि अगर आप क्रीम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपका केक जो है वो मज़े का नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। बहुत मज़े मज़े की फिलिंग्स हैं, बहुत मज़े की बटर क्रीम है, आप यूज़ कीजिए। इसमें थोड़ा सा भी हमें और चाहिए। अब हम रख देंगे आखिरी लेयर। मेक श्योर कि ये सीधा है केक। अच्छा, अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम इसको निकालेंगे। अगर साइड से लेवल नहीं होगा थोड़ा सा ट्रिम करेंगे, वरना ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट गनाश लगा देंगे। तो अब हम इसकी करेंगे कोटिंग। उसके लिए यूज़ कर रहे हैं गनाश। गनाश जो है वो ज़रा ज़्यादा ही सेट हो गई है, खैर कोई बात नहीं। पहले क्रम कोट करेंगे, फिर फाइनल कोट करेंगे। अच्छा, ये चॉकलेट गनाश जो मैंने बनाई थी, ये 4 पार्ट इसके चॉकलेट हैं। 4 हिस्से जो हैं वो चॉकलेट के यूज़ किए थे और 1 हिस्सा क्रीम का किया था। तो ये 400 ग्राम चॉकलेट थी और 100 ml जो है वो क्रीम थी। 100 ml क्रीम थी और 400 ग्राम चॉकलेट थी। देखिए कितनी अच्छी सी सेट हुई हुई है।
अब जो है वो मैं ज़रा मोटी लेयर लगा रही हूँ गनाश की। केक का ये जो साइज़ है ये है 7 इंच है, इसका गोलाई जो है 7 इंच है। 7 इंच पैन यूज़ किया था मैंने। अच्छा, तो मैं अब ये मेटल स्क्रैपर होता है, इससे मैं इसको स्मूथ कर लूँगी और जितनी एक्स्ट्रा गनाश है वो मैं सब निकाल लूँगी। टर्न टेबल से बहुत फ़ायदा होता है, अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर लीजिए। बगैर टर्न टेबल के बहुत मुश्किल होता है केक को स्मूथ करना। Oops. जहाँ कहीं आपको लगे गनाश कम है वहाँ से दोबारा लगा लीजिए। फिर हम एक और दफ़ा इसको स्क्रैपर से स्क्रैप करेंगे। अच्छा, फॉन्डेंट के नीचे आपको बहुत ज़्यादा गनाश लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी गनाश काफ़ी है। अगर आप सिर्फ गनाश लगा रहे हैं, फॉन्डेंट से कवर नहीं कर रहे, तो फिर आपको ज़्यादा चाहिए गनाश। जितना स्मूथ कर सकते हैं कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मूथ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस बड़े बड़े से होल्स ना हो, गैप्स ना हो तो काफ़ी है। अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में सिर्फ 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं आपने रखना, वरना आप जब इसको फिर फ्रिज से निकालेंगे तो इसके ऊपर जो है वो एक मॉइस्चर सा आ जाएगा, स्वेट करने लगेगा ये, और फिर बहुत मसला होगा। तो सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए रखना है ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। ओके, तो ये काफ़ी हो चुका है, मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। थोड़ा सा इधर रह गया।
तो ये हो चुका है कवर्ड गनाश से। अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम निकाल लेंगे और फिर देखेंगे, अगर कहीं ज़रूरत हुई तो गनाश लगा देंगे, वरना फिर हम अपने फॉन्डेंट से इसको कवर करेंगे। तो जी ये मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से और ये बिल्कुल पत्थर है इस वक्त। देखिए इसे कुछ भी नहीं हो रहा, कितना अच्छा से सेट हो गया। सिर्फ 5 मिनट रखा था। अब हम इसको रख देंगे साइड में और अपना जो फॉन्डेंट है उसको हम रोल करेंगे। हमेशा फॉन्डेंट आप जब भी निकालें उसको आपने पहले थोड़ा सा गूंदना है, उसके बाद आप फिर उसको रोल करेंगे। डायरेक्ट अभी हम इसको रोल करना नहीं शुरू करेंगे। हमेशा जब भी फॉन्डेंट के साथ काम करें आइसिंग शुगर यूज़ करें, कॉर्नफ्लावर नहीं यूज़ करें। उससे कॉर्नफ्लावर से एक तो जायका ख़राब हो जाता है फॉन्डेंट का, ऐसे लगता है कच्चा आटा खा रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि कॉर्नफ्लावर का एक रिएक्शन होता है, जैसे कि हम सूप वगैरह में डालते हैं तो वो गाढ़े हो जाते हैं। इस तरह इसको जब हम फॉन्डेंट में ऐड करते हैं तो आप जब केक कवर करेंगे जब तो वो बहुत अच्छा स्मूथ होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कॉर्नफ्लावर नहीं यूज़ किया कीजिए। जो डेकोरेशन आप बनाते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कवर करने के लिए केक को फॉन्डेंट से सिर्फ आइसिंग शुगर ही यूज़ करें। अच्छा, काउंटर जो है वो आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। आपका किचन है, आपको पता होगा कि कितना साफ़ है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलिकॉन मैट ही ख़रीदना है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। काउंटर को अच्छी तरह से साफ़ करके और उसी पर ही आप फॉन्डेंट को रोल कर लीजिएगा। तो हम पहले थोड़ा सा इसको गूंदेंगे इस तरह से और फिर रोल करेंगे। इस तरह करने से ये होता है, ये स्मूथ हो जाता है। अगर आपको लग रहा है आइसिंग शुगर ज़्यादा है तो एक तरफ कर दीजिए। बस ये स्मूथ हो गया, उसको थोड़ा सा हम फ्लैट कर लेंगे और मैं ये हटा रही हूँ यहाँ से ताकि अच्छा बड़ा मेरे पास सरफेस हो इसको रोल करने के लिए। अच्छा, आपको मैं दिखा दूँ कि क्या क्या हमें चाहिए। फॉन्डेंट चाहिए, स्मूथर चाहिए, 2 हों तो अच्छा है, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें 2 क्यों चाहिए। छुरी चाहिए और रोलिंग पिन चाहिए। रोलिंग पिन इस तरह की हो तो बहुत अच्छा है। वो जो नॉर्मल रोलिंग पिन होती है जिससे हम रोटी बेलते हैं वो इतने साइज़ की होती है, छोटी होती है, तो उससे फिर फॉन्डेंट अच्छी तरह से रोल नहीं होता। तो ये वाली अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा है। आइसिंग शुगर को फैला लेंगे थोड़ा सा। थोड़ी थोड़ी देर में आपने चेक करना है कि नीचे से चिपक तो नहीं रहा। चारों तरफ से एक तरह से आपने प्रेशर देना है। बहुत सारे बिगिनर्स ये करते हैं कि साइडों से तो
अच्छी तरह पतला रोल करते हैं, लेकिन सेंटर से मोटा ही रहने देते हैं। तो हर तरफ से आपने रोल करना है। अच्छा, इस तरह से अगर आप कोई एयर बबल देखेंगे तो ये पिन से उसको पॉप आउट कर दीजिए। अभी कर दीजिए तो बाद में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना केक पर जब हम इसे लगा देंगे तो फिर बहुत मुश्किल होती है इनको हटाने में। मेक श्योर कि नीचे जो है आइसिंग शुगर है। अच्छा, आपने इसको देखिए इतना रोल करना है। यह है 1/8 इंच या फिर 4 to 5 mm। अच्छा, तो ये रोल हो चुका है। अब मैं इसको बीच में इस तरह से रोलिंग पिन रखूँगी। प्रेशर नहीं देना, हल्का सा आपने इसको रखना है और इस तरह फ्लिप कर देना है। यहाँ से हम साफ़ कर लेंगे और फिर अपना केक बोर्ड जो है हम वहाँ पर ले आएंगे। हमेशा आपका जो केक है वो बिल्कुल सेम हो, जैसे फॉन्डेंट यहाँ पर है तो केक बोर्ड भी यहाँ पर हो। अगर आप टर्न टेबल पर रख कर फॉन्डेंट ऊपर डालेंगे तो यहाँ से जो फॉन्डेंट है वो सारा टूटने लग जाएगा, इसलिए कि लटकेगा फॉन्डेंट। तो हमेशा जहाँ फॉन्डेंट आपका रोल किया हुआ रखा हुआ है वहीं पे ही आपने सेम लेवल पर केक को रखना है। इसको इस तरह से अब हम उठाएंगे और इस तरह से करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स। जब इसको आपने ऐसे फैला देना है, पहले जो है वो ऊपर से करना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है आपने इस वक्त, ओके। और फिर अब हम आहिस्ता आहिस्ता 1-1 इंच नीचे को जाएंगे। एकदम नहीं नीचे करना, इसलिए कि ये जो शल हैं वरना ये सब एक जगह जमा हो जाएंगे। तो आपने चारों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता 1-1 इंच करके नीचे की तरफ जाना है। अच्छा, मैंने चॉकलेट गनाश के ऊपर कुछ नहीं लगाया, इसलिए कि तो थोड़ी देर उसको हो गई है फ्रिज से निकली हुई और हल्का हल्का उस पर मॉइस्चर हल्का हल्का सा आया था, जो कि अच्छा है हमारे लिए। तो हमें कुछ नहीं लगाना केक पर। अगर केक बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो आपने थोड़ा सा पानी लगाना है ताकि फॉन्डेंट चिपक जाए। आहिस्ता आहिस्ता 1-1 इंच जो है वो हम नीचे की तरफ जाएंगे। इसको इस तरह से खोल लीजिए आप, वरना बहुत बुरा सा वो शल पड़ जाता है और वो फिर
बहुत उसको मुश्किल होती है। इस तरह से खोलिए। देखिए इस तरह से हम खोलेंगे और नीचे की तरफ चले जाएंगे। हल्के हल्के हाथ से करना है, ओके। ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो निशान पड़ जाएंगे आपके हाथ के। अब हम इसको यूज़ करेंगे इस तरह। इससे ये चिपक भी जाएगा केक से फॉन्डेंट अच्छी तरह, और हमें पता भी चल जाएगा कि हमें कहाँ से काटना है फॉन्डेंट को। देखिए दो स्मूथर हैं तो कितनी आसानी हो जाएगी। ओके, तो अब हम जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है उसको काटेंगे। ये अगर मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बतला देती हूँ। अगर मैं इसको ऊंची टर्न टेबल पे इस वक्त रख के फॉन्डेंट डालती तो ये जो फॉन्डेंट एक्स्ट्रा है ये लटक रहा होता और उसकी वजह से यहाँ से टूटना शुरू हो जाता। फॉन्डेंट बहुत भारी होता है, इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल कीजिएगा। इस तरह रखकर फिर आप फॉन्डेंट डालेगा, किसी ऊंची जगह पर रखकर ना डालेगा वरना टूट जाएगा, जिससे और फिर बहुत मुश्किल होती है, दोबारा से सब करना पड़ता है। अच्छा, अभी मैं काटने के लिए इसको दूर दूर से काट रही हूँ, करीब से नहीं काट रही। करीब से हम बाद में काटेंगे। 2 दफ़ा में मैं काटती हूँ इसको। ये देखिए सब। अच्छा, इसमें आप देखेंगे अगर कहीं चॉकलेट गनाश लगी हुई है तो हटा लीजिए, और अगर नहीं लगी हुई तो आप इसको अच्छी तरह से करके दोबारा प्लास्टिक में करके रख दीजिए। बाद में आप फिर इसे यूज़ कर लीजिएगा। अब हम दोबारा से इसको ऐसे से करेंगे, प्रेस करना है अब नीचे की तरफ। अच्छा, ये जो है अब हम इसको इस तरह से करेंगे तो इसके शार्प एजेस बनेंगे। इस तरह से आपने इसको पुश करना है। जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो देखिए कैसे अच्छे से एजेस खुद ही बनेंगे। ज़रूर 2 स्मूथर लीजिए, बहुत आपका इससे काम अच्छा होगा। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो एक्स्ट्रा है वो भी काटूंगी। थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, देखिए। चलिए, ये मुझे तंग कर रहा है नीचे वाला, तो मैं इसको काट दूँ। देखिए कैसे अच्छा सा शार्प एज होने लग गया।
मैं ये फिर नीचे का काटूंगी पहले। अगर इस वक्त आपका फॉन्डेंट चिपक रहा है तो थोड़ी सी आइसिंग शुगर आप लगा दीजिएगा। मेरा ठीक है तो मैं नहीं लगा रही, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये चिपकने लग जाता है। देखिए कितना अच्छा इससे साफ कट रहा है, इसलिए कि पहले हमने जो ज़्यादा एक्स्ट्रा वाला था वो काट दिया, तो अब हम आराम से थोड़ा थोड़ा करके हटा रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा कट रहा है। एकदम सारा काटने से ये डर होता है कि ज़्यादा ना काट दें और फिर केक जो है वो नज़र आने लग जाता है। ये मैंने बहुत किया है जब मैं बिगिनर थी। तो कट चुका है सारा। अब मैं जो एजेस हैं वो कर लूँगी, यहाँ से हमने छोड़ा था। तो ये कवर हो चुका है। अब मैं इसकी डेकोरेशंस बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये सब साफ़ कर लूँ। और केक को इस तरह कवर करने के बाद आपने तकरीबन 1 घंटा इसको रेस्ट देना है। रूम टेम्परेचर पर आपने इसने छोड़ देना है, तो ये अच्छा सा सेट हो जाएगा। फिर हम इस पर जब डेकोरेशन लगाएंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। खुद भी बीच बीच में रेस्ट करें और केक को भी रेस्ट दें, तो इस तरह आपका जो वर्क है वो बहुत अच्छा होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक ही दम शुरू हो जाते हैं, बेकिंग भी करते हैं, फिलिंग वगैरह भी बनाते हैं और गनाश भी बनाते हैं और फिर सब कवर भी करते हैं। उससे हम बहुत थक जाते हैं, हमारी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है। तो जब फाइनल वो आता है, जब डेकोरेशन का टाइम आता है, तो हम बिल्कुल थक चुके होते हैं। तो हमेशा प्लान कीजिए, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है इस तरह के केक्स के लिए। पहले से आप सब करके रखिए कि इस दिन मैं ये करूँगी, इस दिन मैं ये करूँगी। और जो डेकोरेशंस वगैरह हैं वो भी आप पहले से 2-3 दिन पहले से बना के रख दें, ताकि वो अच्छी से सूख जाएं। और बस जब आप इस तरह कवर करेंगे तो बाद में बस डेकोरेशंस लगा दीजिए, तो केक रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें एक ही दम नहीं यूज़ करनी पड़ेगी। तो अभी मैं डेकोरेशंस मैंने नहीं बनाई, इसलिए कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। वरना अगर मैंने ये केक बग़ैर आप लोगों के लिए बग़ैर वीडियो के बनाना होता तो मैं 1 दिन पहले इसकी डेकोरेशंस बना के रख देती और अब बस मैं कवर करने के बाद उनको लगा देती। लेकिन आप लोगों को वीडियो में दिखाना था, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ दिखाऊँ, कुछ पीछे ना करूँ। तो मैं अभी बनाऊँगी और आप लोगों के सामने लगाऊँगी।